जय हिंद। तो समझते हैं शिक्षा मित्र समायोजन 2023 के संबंध में अब तक की सबसे नवीनतम जानकारियां मैं आप लोगों के साथ इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से साझा करने वाला हूं। ऐसे में पिछला जो आंदोलन समायोजन के संबंध में हुआ था उसमें सरकार की तरफ से ये कहा गया था कि जल्द ही शिक्षा मित्र समायोजन हेतु उत्तर प्रदेश कमेटी का गठन किया जाएगा। इसी क्रम में सबसे महत्वपूर्ण कल पूरे उत्तर प्रदेश से सामान्य शिक्षा मित्रों की जो महत्वपूर्ण मीटिंग थी उसके उपरांत क्या क्या चीज़ें निकल के आई हैं उसके संबंध में मैं सारी जानकारियां आप लोगों के साथ साझा करने वाला हूं। तो चलिए ऑफिशियली न्यूज़ पे चलेंगे। वहां से यदि आज की न्यूज़ का विश्लेषण किया जाए तो देखिए यहाँ महाराजगंज से आप देख रहे होंगे बड़ी खबर निकल के आ रही है। उसके साथ साथ सिद्धार्थनगर की बात की जाए, सिद्धार्थनगर के बाद इटावा, इसी के साथ साथ फतेहपुर, वहीं बहराइच। इसके साथ साथ आपको भी पता है कि कल जो शिक्षा मित्र थे या शिक्षा मित्र वेलफेयर की तरफ से कल एक महत्वपूर्ण मीटिंग की गई थी। उसी के संबंध में आज तमाम न्यूज़ मीडिया के माध्यम से ये खबरें निकल के आ रही हैं। वहीं देखिए यहाँ पे जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं ये कौशाम्बी से निकल के आ रहा है कि कमेटी के निर्णय में हुई देरी तो शिक्षा मित्र पुनः घेरेंगे लखनऊ, रत्नाकर सिंह। तो ऐसे में पिछला जो निषादगंज लखनऊ में एक आंदोलन किया गया था उसमें सरकार की तरफ से जैसा कि मैंने पहले भी स्पष्ट किया कि सरकार की तरफ से यही आश्वासन दिया गया था कि कमेटी का गठन कर जल्द ही शिक्षा मित्र समायोजन पर बड़ा फैसला लिया जाएगा। चूँकि इसको मद्देनज़र देखते हुए कल भी एक महत्वपूर्ण मीटिंग का जो है कि व्यवस्था की गई थी व उसके उपरांत जो चीज़ें हुई हैं उसको भी आप समझें। तो देखिए परिषदीय स्कूलों में कार्य शिक्षा मित्रों की समस्याओं को लेकर उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ कौशाम्बी की एक समीक्षा बैठक रविवार को डायट मैदान मंझनपुर में संघ के जिलाध्यक्ष रत्नाकर सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष ने सर्वप्रथम 18 अक्टूबर को यूको गार्डन लखनऊ में हुए विशाल धरना प्रदर्शन के जिले के शिक्षा मित्रों के प्रदर्शन पर उत्साहवर्धन किया। वहीं कहा कि यह सब आप जैसे जुझारू साथियों की ताकत है। सरकार को झुकते हुए समस्याओं के निराकरण के लिए शासन के निर्देश पर प्रमुख सचिव बेसिक ने एक कमेटी बनाते हुए निर्णय लेने के लिए कहा है। जिलाध्यक्ष ने संगठन की रणनीति को विस्तार पूर्वक बताते हुए शिक्षा मित्रों के अंदर जोश भरते हुए कहा कि यदि सरकार समय रहते अपने वादे पर खरी नहीं उतरी और प्रमुख सचिव बेसिक द्वारा लिखित रूप में दी गई तत्काल प्रभाव से बनी कमेटी से शिक्षा मित्रों की समस्याओं का निस्तारण नहीं हुआ तो शिक्षा मित्र पुनः लखनऊ धरती पर आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। बाकी देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शिक्षा मित्रों ने सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया। वहीं कल की जो महत्वपूर्ण मीटिंग थी उस पर जो मैंने आप लोगों के साथ चीज़ें साझा की, मेन मुद्दा यही है शिक्षा मित्र समायोजन का। तो देखिए बहराइच से भी यही खबर निकल के आ रही थी कि जिला अध्यक्ष विश्वनाथ मिश्र ने प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर रविवार को जिला पंचायत सभागार में प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ ने बैठक की जिसमें पदाधिकारियों ने शिक्षा मित्रों की समस्याओं पर चर्चा की। लंबित मांग पूरी न होने पर नवंबर में विधानसभा का घेराव करने का निर्णय किया गया। और लंबित मांग की क्या बात है, तो मांग की यही बात है समान काम में समान वेतन, नियमितीकरण की बात की गई है। और जो एक बेसिक शिक्षा के रूप में जो भी सेवाएं वेतन या जो सम्मान मिलता है वही सामान्य शिक्षा मित्रों को भी मिलना चाहिए। जैसा कि उनका ये एक ही जो है बार बार यही प्रयास रहता है कि सरकार को जल्द से जल्द उनके समायोजन पर उनके नियमितीकरण पे या यूँ कहा जाए उनका जो लंबे वर्षों से चला आ रहा संघर्ष है उस पर अब पूर्ण विराम लगना चाहिए। उसी को लेकर कल मद्देनज़र एक बार फिर से महत्वपूर्ण मीटिंग का आयोजन समस्त उत्तर प्रदेश के जिलों में हुआ। कुछ प्रमुख जिले जिनको न्यूज़ का आधार बनाते हुए मैंने रणनीति के संबंध में आप लोगों के साथ चीज़ें शेयर की। वहीं देखिए फतेहपुर उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष सुशील तिवारी नेतृत्व में जिले भर के शिक्षा मित्र ने नहर कॉलोनी में बैठक की और सभी का एक ही मुद्दा है कि शिक्षा मित्रों ने अस्थायी करने की मांग को लेकर भेजा ज्ञापन। तो देखिए शिक्षा मित्रों पर भी समान कार्य समान वेतन नियम लागू होने चाहिए। 23 साल से विद्यालयों में पढ़ा रहे लेकिन अभी तक अस्थायी नहीं किए गए। जैसा कि आप देख रहे होंगे लगातार प्रयास भी जारी रहता है स्पेशली अस्थायीकरण को लेकर, नियमितीकरण को लेकर। और यहाँ पे देखिए बस वीडियो के अंत में यही कहना चाहूँगा कि सामान्य शिक्षा मित्रों के द्वारा विशेषकर नियमितीकरण होने तक जारी रहेगा संघर्ष। इस उद्घोष के साथ साथ शिक्षा मित्रों ने जिले में संवर्ग से जुड़ी समस्याओं को लेकर की चर्चा। संगठन की मजबूती को सदस्यता अभियान चलाने पर बनी सहमति। तो देखिए यहाँ पे तमाम जिलों से उत्तर प्रदेश के लेकर खबरें आ रही हैं। शिक्षा मित्रों ने मांगा समान कार्य समान वेतनमान। वहीं बात करेंगे शिक्षा मित्र समायोजन 2023 की, तो आपको भी पता होगा कि समस्त उत्तर प्रदेश सामान्य शिक्षा मित्रों के द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है सरकार तक अपनी बातें पहुँचाने
पहुँचाने का, चूँकि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी आप लोगों का जिक्र है, तो जल्द ही सरकार को चाहिए कि वो आप लोगों के भविष्य को या आप लोग के 23 साल के संघर्ष को देखते हुए जितने भी शिक्षा मित्र हैं सभी लोगों की जो नियमितीकरण की व्यवस्था है या जो लगातार कई वर्षों से उनकी मांग है, उनकी मांग को पूर्ण करते हुए उनको भी समान काम समान वेतन या नियमितीकरण की जो सभी महत्वपूर्ण सुख सुविधाएं होती हैं उनको भी प्रदान किया जाए। बाकी इस वीडियो का बनाने का एक ही उद्देश्य था कि अब लगातार मीटिंग के माध्यम से जो सामान्य शिक्षा मित्र हैं वो प्रत्येक जिलों में अपनी बातों को रखने के साथ साथ प्रशासन तक भी अपनी बातों को पहुंचा रहे हैं और जल्दी ईश्वर करेगा कि शिक्षा मित्र समायोजन 2023 में ही आप लोगों का प्रारंभ कर दिया जाएगा, जैसा कि सरकार की यदि मंशा हुई। बाकी आप लोग प्रयास कर ही रहे हैं लगातार अपनी बातें सरकार तक प्रशासन तक पहुँचाने का। कमेटी गठन को लेकर अभी तक केवल लिखित रूप से ही जो आला अधिकारी थे उनकी तरफ से कहा गया था, लेकिन आगे की क्या कार्रवाई है उसके संबंध में अभी कुछ विशेष जानकारियां नहीं निकल के आई हैं। बाकी इस अपडेट का या इस वीडियो को बनाने का मेरा एक ही मकसद था कि कल जो पूरे उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में मीटिंग हुई थी उसके कुछ भाग में आप लोगों तक पहुंचा पाऊँ, ताकि आप भी यदि आप शिक्षा मित्र हैं तो आप भी सजग रहें, सचेत व जानकार बने, ताकि आगे जो भी फैसले आपके संगठन के द्वारा लिए जाएँ आप भी उस पर अमल कर सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक स्वस्थ व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।